कर जाएं। पुनः मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आप सभी का। इंडिया न्यूज हरियाणा नगर निगम गुरुग्राम के सौजन्य से पुनः आपके बीच हुए हैं उपस्थित। थोड़ा ये शिखर वार्ता इधर से बंद हो जाए तो हम आगे बढ़ें। थोड़ा सा प्लीज कविता के लिए। कश्ती का जिम्मेदार सिर्फ नाखुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार थोड़ी सी दोनों हाथ उठा दीजिए, तालियां दे दीजिए। मैं चाहता हूं सर यादव जी, धन्यवाद। पुनः जुड़ रहे हैं, अतिरिक्त समय ले रहे हैं इसलिए ताकि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगी में एक रवानी चाहिए। सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। तो आप सबका ध्यान चाहता हूं, जो पीछे लोग खड़े हैं वो भी कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। निवेदन करता हूं, चूंकि ये इस वक्त लाइव चल रहा है, इसे पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रांत देख रहा है, तो मैं आप सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके, मैं चाहता हूं इस कवि सम्मेलन में हमारे मध्य इस दौर में शामिल हुए हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय कवि, हास्य व्यंग्य के रचनाकार, पूर्व में बड़े पत्रकार भी हैं, श्री आलोक भंडोरिया साहब। मैं चाहता हूं कि पहले तो डॉक्टर नरहरि बांगड़ एक उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित करें सर। वो कवि का मनोबल बढ़ता है, मोमेंटो नहीं मिला तो फिर उसका मनोबल टूट जाएगा। तो एक तो उनका मनोबल बढ़ेगा सर। डॉक्टर नरहरि बांगड़ कमिश्नर हैं, उनसे बहुत अधिकार है हमारा, इसलिए हम अनुग्रह कर लेते हैं। और इसलिए भी जरूरी है सर मोमेंटो, क्योंकि खत्म हो गए मोमेंटो तो फिर आएगा कहां से जी। खत्म नहीं हुए तो मुझे भी पता है बेटा, लेकिन मैं कह तो सकता ही हूं ना जी। अंत में आप लोगों का ही सम्मान। जी जी आपने शुरुआत। अच्छा आपने, अच्छा चलिए डॉक्टर साहब सम्मान कर रहे हैं, धन्यवाद बेटा। जिन अभी यहां पर स्वच्छता मिशन के लिए जिनको सम्मानित किया गया, उन सभी बच्चों को, उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक बार बस दोनों हाथ उठाकर तालियां वही दे दीजिए ताकि हम अपने क्रम में आ सकें। आदरणीय सुमन जी, हम लोग कविता का क्रम बीच में व्यवधान जब होता है तो दिक्कत आती है, लेकिन मैं ये चाहता हूं मैं मंच पर उन्हें आमंत्रित करूं इस वक्त जो पहले दौर में नहीं थे। हास्य व्यंग्य के कवि, अब ये हमारा दौर, ये छोटा दौर है, तो मैं सभी कवियों से, अपने साथी कवियों से पुनः अनुरोध करना चाहूंगा एक संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित पारी यहां पर प्रस्तुत करें। और आइए इस कविता के महायज्ञ में, आजादी के इस महापर्व में, स्वच्छता मिशन को समर्पित इस कार्यक्रम में पुनः उसी मानसिकता के साथ हम बैठें और उसी तेज ओजस्वीता के साथ कवि आए। श्री आलोक भंडोरिया साहब, स्वागत है। आओ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई दिनेश रघुवंशी जी। आप सब लोग इतनी देर से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। एक बार मैं चाहता हूं आप अपने सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां आप लोग करें। स्वागत है, स्वागत है। मंच पर इतने वरिष्ठ कवि मेरे भाई विनीत चौहान जी, रघुवंशी जी, भाई अनिल अग्रवंशी जी और पद्मनी शर्मा जी आपके शहर में आज हैं और आज की शाम बड़ी रंगीन होने वाली है। और कविता के जरिए मुझे आदेश हुआ है, एक छोटी पारी खेलने का आदेश है। ये जो प्यारे प्यारे बच्चे आगे घूम रहे हैं, मेरा इनसे निवेदन है, जिन जिनके ये बच्चे हैं वो अपने स्थान पर इनको बिठा लें। और इंडिया न्यूज और नगर निगम गुरुग्राम को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं कि आज उन्होंने इतना सुंदर ये आयोजन किया और ये गुरुग्राम के इतिहास में याद रखा जाएगा कि ऐसा आयोजन गुरुग्राम में हुआ था। जी स्वागत है, स्वागत। मैं शुरू होना चाहता हूं, 4 पंक्तियां मैं देना चाहता हूं कि जी आज आलोक की हास्य का कवि कैसे बधाई देता है। और मुझे पता है जो लोग अभी तक बात कर रहे हैं, यूथ विशेष रूप से युवा जो लोग बैठे हैं, वो थोड़ी देर अब मंच की तरफ ध्यान करें। जो लोग बात कर रहे हैं, हास्य का कवि कैसे बधाई दे सकता है आज के दिन की। और 4 पंक्तियां लीजिए और ठाका आपकी तरफ से आना चाहिए जी। कि आज का दिन मुबारक हो, तहे दिल से बधाई हो। तैयार रहना पंक्तियों के लिए कि आज का दिन मुबारक हो, तहे दिल से बधाई हो। बैठे हैं जो कंवारे, उनकी जल्दी से सगाई हो। ठाका लगाओ तालियों के साथ। आज का दिन मुबारक हो, तहे दिल से बधाई हो। बैठे हैं जो कंवारे, उनकी जल्दी से सगाई हो। और रूठ गई है मैडम जिनकी, उनकी भी सुनाई हो। और आपके दुश्मनों की थाने में ठुकाई हो। लेकिन साहब तालियां तो आनी चाहिए। घर में
बेटों संग अब बेटियों की भी पढ़ाई हो, आज का दिन मुबारक हो, तहे दिल से बधाई। बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटियों की आलोक। लाइन मैंने इसलिए बोली है, उधर से बेटी से शुरुआत हो रही है और मेरी नजरों के सामने जिन दिनों में कॉलेज में पढ़ता था, मैडम नई अधिकारी बन के हमारे रिवाड़ी में आई थी, आदरणीय ढाका जी, 2005-6 की बात है शायद। 4 पंक्तियां मैं विशेष रूप से आपको देना चाहता हूं, तमाम बेटियों के नाम भाई रघुवंशी जी आपको समर्पित। कि कहता है कौन सर पे पड़ा भार बेटियां, आदरणीय बांगड़ साहब, कहता है कौन सर पे पड़ा भार बेटियां, माता पिता के गले का है हार बेटियां। जो लोग अभी तक बात कर रहे हैं वो मेरी तरफ ध्यान दे प्लीज। कहता है कौन सर पे पड़ा भार बेटियां, माता पिता के गले का है हार बेटियां, और निकल गई आज बेटों से भी आगे, चला रही आज तो सरकार बेटियां। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे चला रही। और विशेष रूप से थोड़ी सी तालियां मेरे छोटे भाई गुलशन ग्रोवर जी के लिए दीजिए। बहुत प्यारी प्यारी फोटो मेरे साथ, वो 7-8 साल एक चैनल में हम रहे, एक बार थोड़ी तालियां उसके लिए दीजिए। इतनी प्यारी फोटो वो ली, वो फोटो किस काम आएगी आपको पता है? फोटोग्राफर बनता कौन आदमी है पता है आपको? फोटोग्राफर वही आदमी बनता है जिसकी बचपन से दूसरों के घरों में ताक झांक की आदत रहती है। ताली बजा सकते हो आप गुलशन के लिए। मेरी शादी में भी गया, दूल्हे के गले में डालते हुए जयमाला, आनंद लेना। मैं बहुत एक 2020 की पारी खेल रहा हूं, मुझे आदेश हुआ है, मुझे अपने वरिष्ठ कवियों को भी सुनना है कि दूल्हे के गले में डालते हुए जयमाला, दूल्हे के गले में डालते हुए जयमाला, दुल्हन मुस्कुराई और फिर बहा दिया आंसुओं का नाला। जी। दूल्हे के गले में डालते हुए जयमाला, दुल्हन मुस्कुराई और फिर बहा दिया आंसुओं का नाला। जब मधुर मिलन पे दूल्हे ने दुल्हन से रोने का कारण पूछा, तो दुल्हन ने लेते हुए उबासी बोली, सत्यानाशी तूने शादी में मेरा एक भी फोटो नहीं खिंचवाया। दूल्हा था भोला, बोला हे प्राण प्यारी फोटोग्राफर अब बुलवा दूं, एक की जगह 10-10 फोटो खिंचवा दूं। दुल्हन भी थी भोली, बोली हे पतिदेव अब मैं आपको इतना कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी, अब तो मैं दूसरी शादी में फोटो खिंचवाऊंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और साथियों थोड़ी तालियां इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, जब कविता का दौर चल रहा है। आदरणीय रघुवंशी जी, एक बच्चा बिल्कुल कोने में मोबाइल लेके बैठा है। आज का दौर, अभी मम्मा के साथ जब ये बच्चा था तो मम्मा किसी को ढूंढ रही थी। बच्चा मोबाइल लेके कोने में बैठा, टेक्निकली इसमें कोई दिक्कत नहीं, बच्चे का बाप बैठता तब दिक्कत है जी। लेकिन जब मम्मा किसी को देख रही थी तो मम्मा को सामने वाला दिखाई नहीं दिया, तो बच्चे ने कहा, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हो गए, बच्चे ने कहा मम्मा चुपचाप बैठ जाओ, आप कैमरे में दिखाई दे रहे हो। ये नजर होती है। बच्चे इतने कमाल के हो गए साहब। अभी भाई साहब ने कहा हरियाणा के बच्चे इतने कमाल के हैं बांगड़ साहब। एक बच्चा स्कूल से जल्दी दौड़ करके आ गया, पीछे पीछे टीचर आ गया, सामने दादाजी बैठा था। बच्चे ने जैसे ही घर में घुसा तो दादाजी ने कहा बेटा अंदर जाके छुप जा, लगता है तू जल्दी भाग करके आ गया, पीछे पीछे तेरा टीचर आ रहा है। अब बच्चे ने जो जवाब दिया, अब की बार पीछे तक तालियां उठनी चाहिए कि बेटा तू स्कूल से जल्दी भाग करके आ गया, अंदर जाके छुप जा, पीछे पीछे तेरा टीचर आ रहा है। बोले दादाजी छुप तो आप जाओ, मैं तो आपके मरने की कह के 12 दिन की छुट्टी लेके आया। ये हालात हो गए हैं। एक बच्चा और इंटेलिजेंट, एक बच्चा तो और भी इंटेलिजेंट। मैंने बच्चे से पूछा बेटा लड़की में कौन सी मात्रा आएगी लिख कर दिखाओ। बच्चा हरियाणा का था। मैंने कहा बेटा लड़की में कौन सी मात्रा आएगी लिख कर दिखाओ। बच्चा मोस्ट इंटेलिजेंट बोला सर पहले मुझे लड़की दिखाओ। मैंने कहा लड़की देखकर क्या करेगा? बोला सर मैं लड़की देखकर ही मात्रा लगाऊंगा, बड़ी हुई तो बड़ी, नहीं तो छोटी लगाऊंगा। साथियों मेरे रघुवंशी भाई साहब ने कहा है एक छोटी सी कविता हरियाणवी की जो मेरा मन है, जिस कविता से मुझे काफी पहचान मिली। अभी भाई साहब ने कहा बच्चे का बाप मोबाइल पे होता तब दिक्कत होती। मेरे पड़ोस में साहब झगड़ा हो गया सुबह सुबह। मैंने कहा भाई झगड़ा कैसे हो रहा है? बोला जी मोबाइल के कारण झगड़ा हो गया। मैंने कहा कोई कारण भी होगा, कैसे हो गया, इतनी भीड़ इकट्ठी होगी? बोला जी ये नई पड़ोस में नई पड़ोसन आई है, इसकी वजह से झगड़ा हो गया, बीच में मोबाइल। मैंने कहा वो कैसे हो गया? बोला जी कल ही नई पड़ोसन शिफ्ट हुई है, इसने पड़ोस वाले बबलू को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उसने स्वीकार कर ली। उसने सुंदर सी, आनंद लेना पंक्तियों का, उसने सुंदर सी फोटो डाली। जैसे ही सुंदर सी फोटो फेसबुक पर डली तो बबलू ने उस पर लिखना था बढ़िया, लेकिन लिख दिया बुढ़िया। बोला उसी का ये झगड़ा हो रखा है। तो मैं एक छोटी सी कविता, आप सब अगर जोरदार तालियों से आप आनंद देंगे कि ताऊ ताई भाभी भाई। आदरणीय बांगड़ साहब हरियाणवी कैसे आदमी तक पहुंचती है कि ताऊ ताई भाभी भाई हर कोई इसका दास हो गया। ताऊ ताई भाभी भाई हर कोई इसका दास हो गया।
और जब ते चाल्या से मोबाइल घर का सत्यानाश हो गया। और मैंने कैसे इसको यथार्थ दिखाया इसमें कि ताऊ ताई भाभी भाई हर कोई इसका दास हो गया, और जब ते चाल्या से मोबाइल घर का सत्यानाश हो गया। हारी बीमारी और रिश्तेदारी, हारी बीमारी और रिश्तेदारी का पड़ गया फर्ज निभाना। फोन करया और हाल पूछ लिया तारा खूब उल्हाना, और ब्याह शादी हो चे जन्म दिवस नाचा वे कष्ट उठाना। और मोबाइल पे दई बधाई छुट गया आना जाना, मोबाइल पे दई बधाई छुट गया आना जाना। बहुत ही तेज धार की इस गति ते, तेज धार की इस गति ते रिश्ता का परिहास हो गया। और जिब ते चाल्या से मोबाइल घर का सत्यानाश हो गया। ताऊ ताई भाभी भाई हर कोई इसका दास हो गया। और दूसरा चरण आप सभी को समर्पित करता हूं कि लगा कान के मोबाइल बात करें नर नारी। गांव में लगा कान के मोबाइल बात करें नर नारी, घर बैठी ताई धापा हाड़ी गिलियां बतलारी। और अनपढ़ धन्नो जा दुकान पर रिचार्ज कार्ड डलवारी। और भाग दौड़ वैज्ञानिक युग में यो होरी मारा मारी। छोटे से बालक ने भी, छोटे से बालक ने भी मोबाइल का चास हो गया। और जिपते चाल्या से मोबाइल घर का सत्यानाश हो गया। ताऊ ताई। और तीसरा चरण मैं मंच के सभी कवियों को समर्पित करता हूं कि बिन मोबाइल सरे नहीं। सबका ध्यान चौथी पंक्ति पे देखना चाहता हूं, कितना आशीर्वाद आप लोग देते हैं। गुलशन जी आप आ जाओ, आपके लिए चौथी पंक्ति कि बिन मोबाइल सरे नीब छोरा ऊंची छोरी, बिन मोबाइल सरे नीब छोरा ऊंची छोरी। घंटों घंटों बतलावे से छुप के चोरी चोरी। और मोबाइल बन गया आजकल इश्क प्रेम की डोरी। और मारे से मिसकाल मटे जिब जेब सपा चटोरी। जो इसके चक्कर में पड़ गया, जो इसके चक्कर में पड़ गया, भेजा भी खल्लास हो गया। और जिब ते चाल्या से मोबाइल घर का सत्यानाश हो गया। ताऊ ताई भाभी भाई हर कोई इसका दास हो गया। और अंतिम चरण आप सभी को कि छोरे छोरी नाचन लागे, छोरे छोरी नाचन लागे इसमें टेप चला के। यथार्थ देखिएगा, सच्चाई। छोरे छोरी नाचन लागे इसमें टेप चला के। सुथरी छोरी दिखे फोटो खींचे क्लिक दबा के। और ईयरफोन लगा कान्ना में मर गए कई टकरा के। और बिगन कर दिया मोबाइल ने कह रहा सू तंगा के। अंतिम पंक्ति की पीड़ा देखना कि मोबाइल को ना जिसके धोरे वो मानस थर्ड क्लास हो गया। और जिपते चाल्या से मोबाइल घर का सत्यानाश हो गया। ताऊ ताई भाभी भाई बहुत ही अच्छे आलोक जी। इसका दास हो गया। आलोक जी समय हो गया। हाँ बस थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये एक मिनट देखना, ये भी 2 मिनट। बहुत ही शानदार कविता सुनाई श्री आलोक भंडोरिया साहब ने। और यदि कविता अच्छी लगी हो, आपके चेहरे पर मुस्कान आई हो और साथ में हमें सोचने के लिए भी विवश किया हो, तो एक बार अपनी खूबसूरत तालियों का गुलदस्ता उन्हें उपहार दीजिए। बहुत बहुत अच्छे, धन्यवाद सर। मैं इस क्रम को आगे लेकर जाना चाहता हूं। ये प्यारी प्यारी बच्चियां जिन्हें आज ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चयनित किया गया, वो बहुत खुश हैं। डॉक्टर नरहरि बांगड़ जी, निगम आयुक्त, आपके साथ में ये बच्चे, अच्छी बात है जी। मैं इस क्रम को आगे लेकर चलना चाहता हूं और मंच पर उन्हें आमंत्रित करता हूं जिन्होंने पहले दौर में शुरुआत की थी इस कवि सम्मेलन की। पहले दौर में उन्होंने नारी शक्ति को समर्पित एक श्रेष्ठ गीत प्रस्तुत किया था। इस क्रम में पद्मनी शर्मा का आह्वान करता हूं, जैसा उनका मन हो वो सुनाएं, गीत सुनाएं, गजल सुनाएं, छंद सुनाएं, लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी है, आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। पद्मनी शर्मा आओ बेटा। ये उसी रंग में आज है, देखिए तिरंगा उन्होंने धार रखा है, तो थोड़ी तालियां अपने तिरंगे के लिए आ जाएं। शायद ये अकेले हैं हम कवियों में ना जी। स्वागत बेटा। आप सभी को, हाँ जी, ये आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ इस साल हमने एक बार दिवाली मनाई और एक बार और मनाने वाले हैं, तो राम मंदिर बनने की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाह। मैं 4 पंक्तियां हासिल करती हूँ जी बेटा। और मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि बस थोड़ी सी देर के लिए हम सभी कभी आपके बीच में हैं, आप लोग बीच में उठकर नहीं जाएंगे। भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो। भारत की बेटी होने के नाते ये आप बहुत ही सभी अच्छा से मुक्तक है, बहुत एक ही गुहार लगाना चाहती हूँ। बहुत 4 अच्छा मुक्तक है। पंक्तियों एक के बार माध्यम से। थोड़ी सी तालियां दीजिए और जो बातचीत का क्रम है इसको विराम मिले। सर ये इधर से प्लीज। हाँ
पहले सुन लीजिए फिर तालियां बजाइएगा। भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, कर्मों की अदालत में अपनी गीता बचा लो। मंदिर तो धूमधाम से बना लिया, अब तो मंदिर तो धूमधाम से बना लिया, अब तो कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो। बहुत ही कलयुग अच्छा, के बहुत रावणों सार्थक से अपनी सीता बेटा, बहुत बचा अच्छा। लो। कलयुग के रावणों से अपनी, रावण ही बचा है न कोई कंस बचा है, और रावण ही बचा है न कोई कंस बचा है, और ना ही कौरवों का कोई वंश बचा है। जिंदाबाद। अपमान नारियों का जिस किसी ने भी किया, अपमान नारियों का जिस किसी ने भी किया, क्या बांधा है, जग में नहीं कहीं भी उसका अंश बचा है। वाह बेटा, वाह 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 वाह। नहीं कहीं भी उसका। हमारे देश में एक व्रत आता है करवा चौथ का व्रत, उस पर हम सब महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए निर्जल उपवास करती हैं। आजकल तो मैं देखती हूँ जिनकी शादी नहीं भी हुई है वो भी अपने प्रेमी की लंबी आयु के लिए निर्जल उपवास करती हैं। तो उनसे मैं, उन प्रेमियों से मैं कहना चाहती हूँ कि देखो पुरुषों, जो लड़की आपके लिए बिना शादी के करवा चौथ का व्रत रख लेती है वो आपके बिना मरे आपका श्राद्ध भी करा सकती है, ये बात याद रख लेना। मैं 4 पंक्तियां, अच्छा इस देश में कोई भी व्रत ऐसा नहीं आता है जिसमें ये पुरुष अपनी बिटिया की लंबी आयु के लिए या अपनी मां की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हो। मैं 4 पंक्तियां हाजिर करती हूं। मीरा की तरह जहर भी पीती हैं बेटियां, मीरा की तरह जहर भी पीती हैं बेटियां, रिश्तों के धागे टूटे तो सीती हैं बेटियां। क्या बात है। बेटी के नाम पर कोई उपवास नहीं है, बिटिया के नाम पर कोई उपवास नहीं है, फिर भी तो पूरी उम्र को जीती हैं बेटियां, फिर भी तो एक बार पूरी उम्र सामूहिक तालियां, सभी लोगों का आशीर्वाद मिले इस नंदी कलम को। भाई कमाल पढ़ा है, कमाल बेटा कमाल, वाह 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 वाह। हम सभी यहाँ पर आजादी का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जी। मैं आपको उसी का एक गीत सुना देती हूँ। हालांकि मैं मूलतः श्रृंगार की कवित्री हूँ, लेकिन जब प्रेम की कवित्री, प्रेम में भी अलग अलग तरह का प्रेम होता है, अपनी माँ से प्रेम, अपनी पत्नी से प्रेम, लेकिन भारत माँ से जो प्रेम होता है वो सबसे ऊंचा माना गया है, उसका दर्जा सबसे ऊपर होता है। जी बेटा। तो मुझे मेरा देश कैसा दिखाई देता है, एक गीत आपको सुनाना चाहती हूँ और आप सभी का समर्थन चाहती हूँ। हाँ बेटा, स्वागत है। यहाँ मस्ती भरे रंगों से होली खेलता फागुन, कमाल गीत है। यहाँ मस्ती भरे रंगों से होली खेलता फागुन, यहाँ कजरी मल्हारे और झूले झूलता सावन, यहाँ गुरु पर्व का त्योहार क्रिसमस ईद की खुशियाँ, यहाँ राखी यहाँ दीपावली के दीप फुलझड़ियाँ, हमें प्राणों से प्यारा है ये भारत देश न्यारा है, हम इसके मान पर कुर्बान हैं जब तक है दम में दम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बंद सुनेगा। यही कान्हा की धरती है, यही है राम की धरती, यही कान्हा की धरती
है यही है राम की धरती, ये ऋषियों और मुनियों की चारों धाम की धरती। यहाँ गुरुओं की बानी है, यहाँ गंगा का पानी है, यहाँ गुरुओं की बानी है, यहाँ गंगा का पानी है। जो अपने देश पर बलिदान हो ऐसी जवानी है। वाह यहाँ बहुत बहुत आभार बेटा, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। यहाँ गुरुओं कमाल। की बानी है, यहाँ गंगा का पानी है। जो अपने देश पर बलिदान हो ऐसी जवानी है। यहाँ सुखदेव बिस्मिल और भगत सिंह जन्म लेते हैं। जो मरकर भी अमर हो जाए उनका क्या करेगा यम। बहुत वंदे अच्छे। मातरम, वंदे मातरम, वाह वाह वाह, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कमाल है बेटा, थैंक यू। हाँ मेरा नाम पद्मिनी है, तो मैं अपने परिचय की कुछ पंक्तियां तहत में आपके सामने सुनाना जी, जी। चाहती हूँ। उसके बाद हाँ हाँ, फूल सही पर वक्त पड़े तो कांटों पर भी भारी हूं। फूल सही पर वक्त पड़े तो कांटों पर भी भारी हूं। ममता की मूरत दुष्टों की खातिर तेज कटारी हूं। कोई बाधा रोक न पाए आगे बढ़ती जाती हूं। हिम्मत से हर कदम उठा शिखरों पर चढ़ती जाती हूं। सिंधु, साक्षी, हिमा, साइना सबने ऐसा काम किया। ओलंपिक में थाम तिरंगा, देश का ऊंचा नाम किया। देखिए, आप लोगों को ज्यादा खुश इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि हरियाणा सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल लेके आता है। सिंधु, हाँ बेटा, साक्षी, हिमा, साइना सबने ऐसा काम किया। ओलंपिक में थाम तिरंगा, देश का ऊंचा नाम किया। चूड़ी, बिंदिया और महावर ही मेरा सिंगार नहीं। चूड़ी, बिंदिया और महावर ही मेरा सिंगार नहीं। तन को वर्दी, हाथों को बंदूक से अब इनकार नहीं। बदनीयत से बढ़ी अगर तो बाह तोड़ दी जाएगी। खिलजी बुरी नजर डाले तो आंख फोड़ दी जाएगी। हाथ बढ़ाकर जिसे उठा ले कोई मैं वो जाम नहीं। हाथ बढ़ाकर जिसे उठा ले कोई मैं वो जाम नहीं। नाम पद्मिनी है मेरा पर जौहर मेरा काम नहीं। नाम पद्मिनी है मेरा। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। अंत में 15 लाइन सुनाई उसने 4 लाइन कहकर, लेकिन बच्ची गणित नहीं पढ़ी है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन कविता यदि उसने सही गढ़ी है तो एक बार अपनी तालियां जो आपने सहेज रखी हैं वो हमारी बिटिया तक पहुंचनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे दिल्ली में एक बड़े रचनाकार हुए बिजनौर से, राजगोपाल सिंह, आज याद आ गए अचानक। उन्होंने कभी लिखा था कि खुशबू है ये बाग की रंगों की पहचान, जिस घर में बेटी नहीं वो घर रेगिस्तान। तो बेटियां आज, मनु भाकर ने जो हमारा गौरव बढ़ाया, एक बार अपने खिलाड़ियों के लिए दोनों हाथ उठाकर मुस्कुराते हुए तालियां दीजिए। अपने हरियाणा के लिए दीजिए। और एक ताली उस व्यक्ति के लिए मैं मांगना चाहता हूं, जब टीम का चयन हुआ तो हम दिनेश नागपाल जी और सिर्फ हमारे गुलशन ग्रोवर 2 लोग थे। उन्होंने कहा, दिनेश जी हमें आप पर भरोसा है, यदि मैं उस भरोसे को कायम रख सका हूं तो एक बार तालियां उन तक पहुंचनी चाहिए आज के टीम चयन पर। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं इस क्रम को हम आगे लेकर जाएं। जो मंचासीन कवि, उससे पहले हमारे अतिथि हैं श्री अरविंद भाटिया साहब, जो बाहर से आए हैं, वो 2 लाइन देना चाहते हैं। अरविंद सर आइए, आपका स्वागत है। प्लीज आइए सर, आइए सर, स्वागत है। अपने भाव व्यक्त करने की कोशिश करूंगा जी, कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। नहीं नहीं, मैं 2 कवि लाइन नहीं में हूं, कुछ भी कर दो सर, बट अपने भाव हैं। लाइन 2 ही होनी चाहिए जी। ये ऊंचे मकानों मीनारों की दुनिया, ये कारों की दुनिया, बेकारों की दुनिया, ये धुआं उड़ाते दिखावों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है पेड़ों को जिंदा जलाती ये नस्लें,
तनों पर चलाती कुल्हाड़ी के असले। जो बीज ही न होगा तो क्या होंगी फसलें। ये दुनिया अगर मिल भी बहुत ही जाए अच्छे, तो बहुत क्या है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये जंगल, ये पर्वत, ये नदियाँ, ये झरने के कचरे में इनको दबाया है हमने। है फितरत हमारी नहीं देती थमने। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये पर्वत, ये जंगल बचा लो ऐ दुनिया। ये झरने, ये नदियाँ बचा लो ऐ दुनिया। ये पानी की बूंदें बचा लो ऐ दुनिया। अरे खुद को खुद से बचा लो ऐ दुनिया। भाई बहुत अच्छे भाटिया सर, यकीन करिए इतना बढ़िया आपने पढ़ा है। मैं यही कहूंगा ये अपने भीतर जो कविता है इसे बचाए रखना आप, और आप अपनी तालियां मत बचाइए, तालियां दीजिए उन तक। आप इतना सुंदर गाते हैं, इतना सुंदर दिखते हैं और इतने अच्छे भाव लेकर आए, आपको सैल्यूट है। मोमेंटो मिल चुका आपको पहले दौर में, नहीं मिला हो तो मैं अपना ये दे सकता हूं। नहीं मैं क्या करूंगा, आप तो दुनिया छोड़ रहे हो, मैं मोमेंटो नहीं छोड़ सकता आपके लिए क्या। जी जी आइए। ये दुनिया बचेगी कब? ये दुनिया बचेगी जब ठहाके होंगे, जब मुस्कुराहट होगी। उदासी दुनिया को बचाने का सबब नहीं है। बचाना है हंसी को, बचाना है खुशी को, बचाना है उस तमाम जिंदादिली को जो इस दौर में कहीं हमसे दूर होती जा रही है। सब कुछ होने के बाद भी हमारे पास बहुत कुछ नहीं है। जैसे अनिल भाई के पास में सब्र नहीं है, माइक पहले ही उठा लिया जबकि मैं उन्हें ही बुला रहा हूं। अब वो देखिए यही है, लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि मस्ती का कवि है, हस्ती का कवि है। मुस्कुराते हुए अनिल जी को जितनी एक बार आपने तालियां दी, 100 गुना लौटाने की सामर्थ्य है मेरा भाई श्री अनिल अग्रवंशी। जोरदार तालियां। आइए अनिल, अपने पूरे रंग में आना इस बार। मैं वहां से सुनाना चाह रहा था, वो माइक में ऐसी आवाज नहीं आ रही है। माइक बहुत अच्छा है, उस वाले में वो आवाज नहीं आ रही। मजबूरी ये है कि यहीं से पढ़ना पड़ेगा। ये दुनिया, ये माइक अगर मिल भी जाए तो क्या है, आएगी वो। पढ़ूं ये। हेलो हेलो, आ रही है इसमें आवाज आ रही है? हेलो हेलो। मां सरस्वती को नमन करता हूं। घटाओ थोड़ी। हेलो, बड़ा बड़ा वहीं कर दो जहां थी। ये जब से कमिश्नर साहब ताली बजा रहे हैं, ये कविता पढ़ रहे हैं, तुम खाली बैठे हुए हो। मैं मोदी के राज में खाली नहीं बैठने दूं किसी को भी। एक बार सब मिलकर ताली बजाओ। हाँ, ये बहुत अच्छा वो है। आदरणीय बैठे हुए हैं, बलप्रीत जी है, सर प्रणाम करता हूं। कमिश्नर साहब बांगड़ साहब को नमस्ते करता हूं। यहां कमिश्नर कितने शांति से सुन रहे हैं। हमारे यहां तो जेई भी बहुत चला के दिल्ली में। वो एक जेई कमिश्नर जी के पास चला गया, बोला जी छुट्टी चाहिए। बोले छुट्टी नहीं मिलेगी, बहुत काम है अभी और आगे त्योहार भी आ रहे हैं। बोला जी छुट्टी बहुत चाहिए, जरूरी काम है। कमिश्नर साहब ने साफ मना कर दिया, एमसीडी वालों ने, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। बोला जी छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा। अब कमिश्नर साहब ने अपनी इंटेलिजेंसी दिखाई कि इसको छुट्टी नहीं दी। बोला अच्छा छुट्टी दे दूंगा, एक शर्त पे दे दूंगा। बोला बता। बोले ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब इस बात का छुट्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो जेई इनसे भी उस्ताद था। बोला जी बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दी थी। तो बोले एक हफ्ते की ले जा, थोड़ा ई को घटा दो भैया, हो सकता हो तो ई के। हाँ, महिलाओं का बहुत जिक्र चला, महिलाओं की बात इन्होंने करी। महिलाओं का कोई मुकाबला नहीं है आज सर। ये महिलाएं बैठी इतनी शांति से सुन रही। मैं तो रोहतक तरफ का हूं, हमारे यहां इतनी शांति से लुगाई नहीं सुनती। मैं सच बता रहा हूं, वहां पर मैं एक कविता पढ़ रहा भी 4-5 दिन पहले, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में देख रही सर मेरे को, 15 मिनट से घूर रही। आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। मैंने बूझ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या। बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। क्या करोगे आप हरियाणा का। हमारे यहां कोई टेंशन नहीं, हरियाणा में सब कुछ मस्त पड़ा है, हर आदमी मस्त है यहां पर। अब दुनिया टेंशन में है सरदार जी, क्या करें दुनिया का। एक बैठा टेंशन में, मैं तू टेंशन में क्यों बैठा है। बोला अनिल भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी।
मैं इस बात की टेंशन है तेरे को? बोला नहीं। मैं दुनिया, मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है, भगवान का काम है, मारेगा जिएगा। बोला एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। मैं बोला तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सब आखिरी में मरेगा उसने शमशान घाट कौन लेके जाएगा। कर लो बात टेंशन की, किससे करोगे? पर ये आज हमारी महिला शक्ति है। कोरोना का समय गया, क्या दिन नहीं देखे हमने सर, क्या दिन नहीं देखे हैं भाई गुलशन बाबू, क्या दिन, वही लुगाई देखी 2 साल तक, सुबह से शाम तक। काम वाली आती नहीं थी, लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया था। इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं जो बता रहा हूं वो सच बता रहा हूं। ऐसे लोग मिलते हैं सर, हो जाता है सब, क्या करें हम लोग। कोरोना का समय गया, आज महिला की शक्ति है। इतने से घर में चावल हो, इतने सारे बना देगी, मेहमान भूखा नहीं जाएगा, ये महिला की ताकत है। बहुत अच्छे नहीं, पूरी सुन लो। इतनी सी सब्जी दे दो, इतनी सारी बना देगी, मेहमान भूखा नहीं जाएगा, ये महिला की ताकत है। इतना सा आटा दे दो, इतना सारा कर देगी, महिला की ताकत है। इतने ही सी टेंशन दे दो, साले की खाट खड़ी कर देगी, ये भी महिला की ताकत है। बजाओ हाथ खड़े करके एक बार ताली। हाँ, ये वाला कार्यक्रम चाहिए था हम लोगों को भाई, यही तो मस्ती चाहिए। और मस्ती है क्या? अरे हमारे हरियाणा में तो हर जगह मस्ती फैली है। हमारे कोई भी हो, चाहे वो 3 लड़कियां बस स्टैंड पे खड़ी दिल्ली में, एक उत्तर प्रदेश की, एक दिल्ली की, एक हरियाणा की, एक मन चला घुरता हुआ आया, पत्थर पे पैर लगा, नीचे गिर गया। तो तीनों लड़कियों का कमेंट सुनना, हरियाणा की भाषा का आनंद लेना। तो जैसे ही पत्थर पे पैर लगा, नीचे गिर गया, लड़कियों को घूर रहा था, तो तीनों लड़कियों के कमेंट, पहले उत्तर प्रदेश की, यूपी की, लखनऊ की, क्या बोली, ओहो चोट लग गई बेचारे के। जरा अदब का शहर है ना वो, हमारी दिल्ली वाली, बदतमीज कहीं का। हरियाणा की, और ताड़ ले अपनी बुआ ने। ये है हमारा हरियाणा, यहां सब कुछ मस्त है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। एक से एक बच्चे पढ़े हैं। वो एक का रिजल्ट आने वाला था, अभी मैं तो मेट्रो में बैठ गया, ताऊ मिल गया मेरे से, बोला छोरे बलबीर का है। मैंने कहा ना ताऊ, मैं बलबीर का कोनी। पर ताऊ के कहां चैन, हरियाणा का था। अरे बोला बलबीर का है, मैं 3 बार मना कर दी, मैं बलबीर का कोनी। पर ताऊ तो ताऊ था। बोला बलबीर का है, मैंने गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता कोनी, तू नहीं लागता है। संक्षिप्त पारी खेलनी है, एक कविता और एक 2 मुक्तक सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूं। ये बहुत सारी हंसी की बातें इसलिए होती है क्योंकि जीवन में टेंशन, क्या बात है सर, क्या करना है? अच्छा इजाजत इसलिए मांग रहे हो भाई साहब, कुछ नहीं पता चला, एक लठ लेके आ गया, बाबूजी मैं कविता पाठ पढ़ रहा था। मैंने कहा बैठ जाऊं क्या? बोला आप तो अतिथि हो, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने बुलाया है। थैंक यू सर। और जहां तक बात तालियों की बताई दिनेश भाई ने, ताली ताली, ये कवि सम्मेलन था सर अभी। बहन जी, ये विनीत चौहान लगा रहा है 1 घंटे तक कोट पैंट पहन के, किसी ने ताली नहीं बजाई। ये लगा रहा बाल बाल बाके, किसी ने ताली नहीं बजाई। ये लगा रहा ना धो के, कोई ताली नहीं बजाई। वो लगी रही बाल खोल के 1 घंटे तक, किसी ने ताली नहीं बजाई। आखिरी में मैंने कविता सुनाई, पीछे एक बाबा खड़ा था, उसने ताली बजाई। बोला आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई, आपकी कविता मेरे को समझ में आई, आपकी कविता पे मैंने ताली बजाई। मैंने कहा बाबा बहुत मेहरबानी, आपको मेरी कविता समझ में आई, आपने मेरी कविता पे ताली बजाई। बोला एक लाइन समझ में नहीं आई, मैं तो तम्बाकू कूट रहा था। कर लो, क्या करोगे जिंदगी के अंदर? टेंशन होनी नहीं चाहिए भाई साहब। मैं परसों, मेरे सामने पार्क है सर हमारे एमसीडी वाले, और विजेंद्र गुप्ता जो दिल्ली के हमारे डीडीए के भी चेयरमैन रहे और विपक्ष के नेता, उनके नीचे वाला मेरा फ्लैट है, सामने पार्क था। मैं अपनी पत्नी के साथ चला गया घूमने, चला गया, क्या हो गया, एक सुंदर महिला ने सर मेरे को नमस्ते कर दी। इंटरनेशनल कवियों कर दी तो कर दी, इनमें से कोई नहीं है मेरे सिवा, मैं हूं इंटरनेशनल। ये अभी सारे अपनी बड़ाई करेंगे, मैंने 15 किताब लिख दी, मैं किताब लिख दी, क्यों लिख दी 15 जब 14 किसी ने नहीं पढ़ी? ये सब अपनी तारीफ करेंगे, कोई फायदा नहीं है। कहां गई है? जारी है? चल एक बार ताली पद्मनी के लिए बुझा दो। आज उसके को अपने बेटे के साथ जाना है, और ये एक गृहिणी अपने परिवार का कैसे ख्याल रखती है, 4 पंक्तियां में, क्योंकि मेरा समय की सीमा है, बस मैं 2 मुक्तक पढ़ के अपना स्थान लूंगा। 4 पंक्तियां बेटियों के लिए पढ़ता हूं। हम बेटियों को गर्भ में मार देते हैं सर, ये बहुत कुरीति है कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। और हंसी से भी ज्यादा तालियां इन बातों पर आनी चाहिए जो हमको इस संस्कारों की बातें करनी चाहिए कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। मुझे 2 कविताओं का ऑर्डर था, लेकिन समय को देखते हुए मैं कोई कविता नहीं सुनाता, लेकिन 2 मुक्तक हाँ सुनाऊं?
मजबूरी में मत कहो, खुश होके बताओ ना। जब तक मैं कहूं नहीं तब तक नहीं है। हाँ, चलो मैं 3-4 मिनट की कविता सुनाता हूं, हास्य कविता, जो सब टीवी पर वाह वाह क्या बात पर सबसे ज्यादा फेमस हुई, वायरल हुई, हंसी की कविता। क्योंकि टेंशन आजकल जीवन में बहुत है, और मैं हंसी का कवि हूं, मैं नहीं चाहता कोई भी टेंशन ले। टेंशन क्यों लो? छोटे छोटे बच्चों को टेंशन दे रखी है। हमारे हरियाणा का बच्चा कोई टेंशन नहीं लेता। वो एक बच्चे का रिजल्ट आया, पिताजी ने कहा हाँ भाई तेरा रिजल्ट क्या हुआ? बोला सरपंच का छोरा फेल हो गया। बोला तेरा क्या हुआ? बोले गांव के डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। अरे बोला सरपंच का हो गया, डॉक्टर का हो गया, भाऊ तेरी बूझू हूं, तेरा क्या हुआ बेटा? बोला पापा इससे ज्यादा क्या कहूं, प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता। बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? तेरा भी निमट गया। हाथ की हाथ बजाओ मिलकर ताली एक बार साहब, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। जीवन का फलसफा बताता हूं कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो। अच्छा वो एक का और रिजल्ट आ गया, पिताजी बोले देख बेटा कल रिजल्ट आएगा, मैं वीआईपी लोगों में घिरा रहता हूं और तू अपना रिजल्ट इशारों में बताइए, ओपन मत करियो। बोला पापा इशारा कैसे करूं? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, रिजल्ट ओपन मत करियो। 2 बजे बच्चे का रिजल्ट आया, देखा पापा की मीटिंग चल रही है, पापा ने इशारा दूर से करा, बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा हमारे गुड़गांव का था। बोला पापा सांचे दरबार की जय, कोई नंबर नहीं, सपाट बिल्कुल। ज्यादा पढ़ लिख जाओगे तो क्या कर लोगे सर, क्या बन जाओगे सर? है भाई ज्यादा पढ़ लिख जाओगे क्या हो जाएगा? ज्यादा ज्यादा एमसीडी में कमिश्नर बन जाओगे, कुछ भी नहीं होता। कभी चौथी में फेल होकर देखो, 5वीं कक्षा में फेल होकर देखो, अंतरराष्ट्रीय हास्य कवि अनिल अग्रवंशी बनोगे। इसलिए कोई टेंशन नहीं लेनी। सुनिएगा एक मस्ती की कविता कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में। भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए, हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए। 1 साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, सारी जिंदगी भाई साहब वही चला दी। छोटे वाला भाई कई ट्यूशने पढ़ा, पूरा जोर लगा लिया, अगली क्लास में नहीं चढ़ा, आखिर में नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया, पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहली से ही उठवा लिया। और इस पंक्ति पे सारे सदन की बधाई और आशीर्वाद चाहता हूं। सर 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के उस टाइम में, भैया सुनो आप पढ़े लिखे लग रहे हो, नहीं और भी लोग हैं मतलब आप लग रहे हो, 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के उस टाइम में सर 33% नंबर आए थे, 33। ये 3 लोगों ने बधाई नहीं दी, ये चिढ़ते हैं मेरे से क्योंकि इनके 33 भी नहीं आए थे। 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए थे सुनो, छोटी सी कविता लेकिन आनंद लेना, क्योंकि आजकल हास्य कविता मंचों से बंद हो गई। 12वीं में मेरे अकेले के 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए थे सुनो, जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा, तो अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। बुआ बोली बच्चे ने इतिहास रच दिया, और इसी खुशी में सुबेरे की सवामणि, शाम का भंडारा रख दिया। दोस्तों ताली इस बात पर चाहिए कि आज बच्चों के 90% आते हैं जब भी आत्महत्या कर लेते हैं, और पहले 33% पे भी भंडारे होते थे। हमने बच्चों का बचपन कहां मार दिया। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया, इसी खुशी में सुबेरे की सवामणि, शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने 33% की खुशी में पूरे घर में सफेदी करवा दी और मार्कशीट शीशे में जड़वा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी। अब इस पंक्ति पर पूरे कविता का पावरफुल पंच देता हूं और आपकी भरपूर तालियां चाहता हूं। बड़ी अम्मा ने तो, बहन जी बैठ जाओ, मान जाओ, बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया, दादी माँ ने तो यहां तक कह दिया, अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड जोत जलेगी। ये अलग बात है पढ़ाई बीच में ही छुड़वानी पड़ी। बांगड़ जी 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी, लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला। दाखिला आखिर कॉरेस्पॉन्डेंस में मिला, क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई साल लगाते थे, और कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। इसकी शादी स्कूल से हुई है, 6वीं में पढ़ता, 24 साल का ढींग हो गया।
हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, कक्षा में कई वर्ष लगाते थे, कई बच्चों को तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे और कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, बच्चे वहीं पड़े रहते, मास्टर रिटायर हो जाया करते। अब आपका आईक्यू चेक करता हूं और आपकी तालियां चाहिए। जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए। अब आपका प्यार और आपकी तालियां चाहिए भरपूर। वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। लेकिन आजकल के बच्चे अरे जाने किस तनाव में रहते हैं, आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। अरे बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर, टीवी व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। माँ बाप का प्यार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अनिल अग्रवंशी जी आपकी आशाओं के अनुकूल उन्होंने यहां पर आपके चेहरों पर मुस्कान ही नहीं, आपके दिल में एक हिलोर पैदा की हो, तो अपनी तालियों का भरपूर गुलदस्ता उन्हें दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर नरहरि बांगर साहब से प्रार्थना करता हूं कि पूरे देश की नगर निगम कवि सम्मेलन आयोजित कराती हैं, आप सबसे बड़ी नगर निगम के मुखिया है, अपने यहां भी कराइए। जिन्होंने कार्यक्रम कराए हैं वो चीफ सेक्रेटरी बने स्टेट के, मैं इसलिए बोल रहा हूं आपसे जी। और जिन्होंने 2-2 बार कराए हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार भी बने, आपके ऊपर है, मैं तो वहां तक ले जा सकता हूं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आज सिंह साहब एक बड़ी अच्छी बात यह हुई है कि पहला ऐसा कवि सम्मेलन है गुलशन जी जिसमें किसी नेता को आपने नहीं बुलाया, तो आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं दिल से बोल रहा हूं ये बात। सर हो सकता है आपको बुरी लगे ये बात, लेकिन ये बात सही है। सिंह साहब मैं सच बोल रहा हूं। डॉक्टर साहब बिल्कुल सच बोल रहा हूं। देखिए आपसे बोल रहा हूं, आप हंस रही हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि इतना बड़ा नेता घर में हो और उसके बाद भी फिर आप सुन रही हैं, मजबूरी देखिएगा। लेकिन एक बार एक पत्रकार ने एक नेता से कहा कि राजनीति से हट जाइए। बोले क्यों? बोले राजनीति अच्छे लोगों के लिए नहीं रही अब। बोले क्यों? अरे बोला साहब राजनीति में आजकल बेइज्जती करते देते हैं लोग। तो नेताजी ने जवाब दिया कि बोले पिछले 30 साल से राजनीति में हूं, मैंने गालियां खाई, लाठियां खाई, कितनी बार बच से धक्का दे दिया नीचे लोगों ने, बेइज्जती तो आज तक किसी ने नहीं करी। तो मैं ये नहीं बताऊंगा वो नेता कहां का था, सोनीपत का था, रोहतक का था, पानीपत का था, वो नेता रावलपिंडी का था। जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने हाथ उठाकर। आइए अब हम राजस्थान की तरफ चलते हैं और वीर भूमि अलवर से पधारे उस देश के प्रखर हस्ताक्षर को, जिन्होंने पहले क्रम में आप सबको एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिशा की तरफ अग्रसर किया, वो दिशा है राष्ट्र प्रेम की। तो मैं चाहता हूं श्री विनीत चौहान जी को पुनः उसी जोर देकर, तालियां देकर आप उन्हें आमंत्रित करिए। और विनीत भाई से निवेदन है जैसा उनका मन हो वो पढ़ें। स्वागत है विनीत। धन्यवाद। द्वितीय क्रम में मैं कुछ और सुनाने के मन में था, लेकिन 2 केशधारी पगड़ियां मुझे दिखाई दे गई हैं। स्वाधीनता के आंदोलन में जितना बड़ा योगदान इनका रहा है, संभवतः दूसरी कौम के लिए वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। दुर्भाग्य ये है सर, हमने इन्हें चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया है। मेरा विश्वास कीजिएगा, शायद पहली पंक्ति पर आपकी तालियां उठ जाएं। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई आजादी के संग्राम में, आपकी तालियां इसे पूजनीय बना दें। 93 बेटे सिख मां की कोख नहीं दिए थे, छोटी कौम नहीं। बहुत अच्छे विनीत भाई। मेरे पास उदाहरण नहीं है कि किसी मां के पास 4 बेटे हों और इस तरह बलिदान हुए हों जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे। 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवाए गए, 2 बेटे चमकौर के दुर्ग में बलिदान हुए। जब फतेह सिंह और जोरावर सिंह को जो दीवार में चिना जा रहा था तो छोटे भाई की गर्दन तक ईंट आ गई। बड़े भाई ने यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। छोटे भाई ने कहा भैया जब बलिदान का वक्त आया तो रोने लग गए, डर गए मौत से। उसने कहा नहीं, गुरु गोविंद सिंह की संतान मौत से क्या डरेगी। कहने लगा फिर रो क्यों रहे हो। बड़े भाई ने जो जवाब दिया, मेरे रोंगटे खड़े हैं। उसने कहा छोटे, इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा है। बस विनीत भाई, क्या बात है विनीत भाई। आपकी कमजोर तालियों के बीच में 2 लाइन कोट कर रहा हूं। एक बार पूरा सदन इधर से भी थोड़ी तालियां दीजिए, बैठे हैं आप तो बहुत अच्छे। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, रखो ईंटें, भरो गारे, चुनो दीवार, हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। यह हिंदुस्तान का सबसे छोटा बेटा बोल रहा था। नई पीढ़ी के लोग बैठे, गूगल सर्च कर लेना,
पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र का यदि कोई बेटा देश के लिए बलिदान हुआ है तो वो बाबा फतेह सिंह हुए, जो 7 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान हो गए। हमने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी होंगी, लेकिन 16 लड़ाइयां लड़ी हैं सिखों ने। एक भी लड़ाई ऐसी नहीं थी जो सत्ता के लिए लड़ी हो। 16 की 16 देश और धर्म के लड़ी हैं। 2 बेटे बलिदान हुए, 2 बेटे सरहिंद की दीवार के बाद चमकौर के दुर्ग में बचे, 40 सिंह बचे। हमारे गुरुपुत्र जानते होंगे, सबसे पहले उन्होंने जोरावर सिंह को तिलक निकाला। हमारे राजस्थान में परंपरा है, बेटे जब युद्ध को जाते हैं माएं तिलक निकालती हैं। सिखों में परंपरा अलग है, वहां मां कलगी टांकती है। मां उस दिन वहां थी नहीं। गुरु गोविंद सिंह ने दोनों दर्जे पूरे करे, मां और बेटे का प्यार लुटाया और जोरावर सिंह को घोड़े पर सवार करके भेजा। 4 कदम ही चला था कि भाला आर पार हो गया मुगलों का, उसके आर पार। ताली इस बात पर मत बजाना कि वो शहीद हो गया, ताली इस बात पर उठे 40 मुगलों के सिर उतारे तो शेर का बच्चा घोड़े से नीचे उतरा। वाह! केवल बचा जुझार सिंह। अंतिम बार उन्होंने अजीत सिंह के बाद जुझार सिंह को भी विदा किया। थोड़ी देर बाद जुझार सिंह वापस आए तो गुरु गोविंद सिंह ने धीरे से पूछ लिया, वापस कैसे आ गए? उन्होंने कहा, धीरे से प्यास लगी है पिताश्री, पानी पीना चाहता हूं। जो गुरु गोविंद सिंह ने उत्तर दिया, मैंने खुद उस पर तालियां बजाई। उन्होंने कहा, शर्म नहीं आती रण क्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा लेते? चारों के चारों बेटे बलिदान हो गए। गुरु मां के पास सूचना पहुंची, गुरु मां रोने लग गई, कहने लगी मेरे बेटे लौटाओ। पल्लू फैला दिया गुरु गोविंद के सामने। मैं कविता से अच्छी बात बोल रहा हूं, मैं इन पगड़ियों को सलाम कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं, इन्हें अमृतसर का गुरुद्वारा मानकर मैं शीश झुका रहा हूं। उसने कहा, कहां से लौटाऊं? चारों तो बलिदान हो गए। उसने कहा, चारों बलिदान हो गए तो फिर मुझे मरने की अनुमति दो, मेरी कोख खाली हो गई है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, सिखों में बलिदानों के बाद आत्महत्या का कोई प्रावधान नहीं है। गुरु गोविंद सिंह ने एक बात कही, मेरा मन है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम आपको शुभ सूचना देते समय गौरवान्वित हूं, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट किया जा चुका है। शुभ सूचना इस देश के लिए। मैं इस अभियान को लेकर के चला हूं। जिस दिन ये 2 लाइन उस चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर लिख जाएंगे, मैं इस कविता को विराम दे दूंगा। जब मां ने कहा मेरे चारों बेटे लौटाओ, गुरु गोविंद सिंह ने जो जवाब दिया वो आपके आकाश भर तालियां मांगता है। उन्होंने कहा, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4। मुझे खामोशी खल जाएगी इस बार आपकी। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4। अरे 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। ये अमृत शक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। ये मेरी लाइन कनाडा और अमेरिका के हर सिख की मोबाइल में है। आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मैं निवेदन कर रहा हूं। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। ये अमृत शक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए, इस पगड़ी ने बलिदान दिया। गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ थे रुई से जलवाए, कुछ सूली ऊपर टाक दिए, कुछ दीवारों में चनवाए। वो गर्म तवे पर चढ़े मगर निज सत्य पंथ से डिगे नहीं। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। दोनों हाथ उठाइए अपने। मुगलों के आगे भारत माता की। कमाल विनीत भाई। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। ऐसे पागल दीवानों से धरती की आन सौगनी है। ऐसे पागल मस्तानों से भारत की शान चौगनी है। ऐसे पागल मस्तानों से भारत की शान चौगनी है। मैंने सुना है भगत सिंह की मां विद्यावती मां थी, भले ही बलिदानी बेटा जन्म दिया, उनसे मिलने जेल में गई तो भगत सिंह ने एक ही बात कही, मां तुम मत आना मेरे शव को लेने, कुलवंत को भेजना। यदि तुम रो पड़ी तो लोग क्या कहेंगे कि भगत सिंह की मां रो पड़ी। मां ने कहा, कोई ऐसा प्रावधान कर दूं कि तुझे बचा लूं मैं किसी तरीके से। उसने कहा, ना मां, बचाने की कोई जरूरत नहीं है। जो बात कही भगत सिंह ने, मेरे दोबारा से रोंगटे खड़े हैं।